हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता मीठी टिक्कियाँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जो कई तरीके से बनाकर तैयार की जाती हैं, जैसे दूध में चीनी को घोल कर बनाते हैं और कुछ लोग पानी से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पानी से बनाकर इसको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मीठी खस्ता सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने 400 ग्राम यहाँ पर मैदा लिया है और इसमें हम 300 ग्राम चीनी को डालेंगे। चीनी यहाँ पर हम डालना भूल गए हैं, जिसे हम आगे जाकर डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे आधी कटोरी तिल और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी सूजी, जिससे क्रिस्पी और खस्तापन आता है। यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, यानी नारियल का बुरादा। आप अगर डालना चाहें तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, टेस्ट के लिए 1 चम्मच इलायची का पाउडर और यहाँ पर हमने आधी कटोरी मोयन के लिए घी ले लिया है। घी को हमने पिघला कर डाला है। इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो चीनी भूल गए हैं तो आप इसमें शामिल कर लीजिए और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोनों हाथों से इस तरीके से आप मिक्स कर लें। इसको बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और ये इस तरीके से मुट्ठी में बनने लगेगा। तो आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और इस तरीके से यहाँ पर हम पानी से इसको हम गूंद लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हल्के से गर्म दूध में भी इसको गूंद कर तैयार कर सकते हैं। तो इसको हमें पानी से हमने इसको गूंदा है और यहाँ पर जब आप पानी का इस्तेमाल करेंगे और चीनी पहले से पड़ी होगी तो यहाँ पर आपका पानी बहुत कम लगेगा और इस तरीके से आपका आटा गूंदकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ढीला भी आटा नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी आटा नहीं गूंदना है। हमको बिल्कुल परफेक्ट जो है हल्का सा टाइट ही रखना है आटे को, जिससे हमारी टिक्कियाँ जो हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर हमने खूब मसल के आटा गूंद लिया है और मसल कर आटा गूंदने से ही आपकी खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आटा लग चुका है। यहाँ पर हमें आटा लगाने के बाद में ध्यान में आया कि हमने यहाँ चीनी तो डाली ही नहीं। तो जो आपको चीनी पहले डालना है वो हम यहाँ पर इसको अब ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम चीनी को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम पिसी हुई चीनी डाली है और इसको हम अपने आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको भूलना नहीं है, आपको पहले ही चीनी को मिला लेना है, जिससे आपका पानी कम लगेगा और आपका आटा अच्छे से गूंद कर तैयार हो जाएगा। तो और यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। तो इसको ढककर हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद में यहाँ पर आटे को फिर अच्छे से गूंद लेंगे और इसको अब हम चकले पर रखेंगे और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। अगर आपका आटा ज़्यादा हो तो जो है आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पेड़े को बना लेंगे, थोड़ा सा आटे को डस्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपकी रोटी बिलकर तैयार हो जाएगी। तो हमें टिक्कियाँ बनाने के लिए रोटी को थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, हल्का सा मोटा ही रहेगा। और इस तरीके से हमने एक गिलास लिया है, आप चाहें तो कुकी कटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लास से अपनी टिक्कियों को कट किया हुआ है। तो पूरी रोटी बेलने के बाद इस तरीके से गिलास से आप इसको कट कर लें और इसी तरीके से गिलास से आप कट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत आसानी से आपकी टिक्कियाँ कट हो जाएंगी और बहुत क्लीन सी टिक्कियाँ कट होंगी। और इसको आप अच्छे से निकाल लें और जो एक्स्ट्रा आटा है आप पहले वाले आटे में इसको मिक्स कर दें और फिर से इनकी टिक्कियाँ बना लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी टिक्कियाँ अच्छे से कट हो गई हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
और यहाँ पर हम दूसरा पीस भी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहली वाली टिक्कियाँ हमारी अच्छे से कटिंग हो चुकी है इनकी, और इस तरीके से हम दूसरा पीस भी बेल कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे पीस को भी बेल लिया है, यानी एक बड़ी सी रोटी को बनाकर तैयार कर लिया है, और उसी तरीके से हम गिलास की मदद से इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी टिक्कियाँ कट हो रही हैं और अच्छे से कट हो रही हैं। आटा भी हमारा बिल्कुल सेट था, और इसी तरीके से आप आटे को अच्छे से गूंदेंगे तो टिक्कियाँ आपकी बहुत ही टेस्टी बन कर तैयार होंगी। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी हमारा कट हो गया है। तो टिक्कियों को प्लेट में निकाल लेते हैं, और एक्स्ट्रा आटे को निकाल कर हम पहले वाले में मिला देंगे, और इससे हम और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। गैस पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक टिक्किया करके हम उसमें डाल देंगे, और इसी तरीके से उलटते पुलटते इनको हम सेक लेंगे, यानी तल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा धीमा कर लेंगे, और धीमे आंच पर इनको हम तलेंगे। और यहाँ पर हमारी सभी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई, यानी तलकर तैयार हो गई हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा बैच भी इसमें डाल देंगे, और इनको धीमी आंच पर अच्छे से तलने देंगे। तो यहाँ पर एक साइड अच्छे से हो जाएगी, तभी दूसरी साइड को चेंज कर लें, और उलटते पुलटते हुए ही आप टिक्कियों को अच्छे से तलकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको धीमा ही रखना है, और धीमी गैस पर ही आप इनको तलेंगे तो ये टिक्कियाँ हमारी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी सी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर आप देखें इनकी हल्की सी गोल्डन सी होने लगे तभी आप दूसरी साइड को चेंज कर लें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी टिक्कियाँ एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो गई हैं, तभी हमने इनको दूसरी साइड चेंज कर लिया है। और इस तरीके से आप तलकर तैयार करेंगे तो इसमें क्रिस्पीपन भी रहेगा, बाहर से ये खस्ता हो रहेंगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। और आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो उसी हिसाब से आप इन टिक्कियों को डालकर अच्छे से तल लें। तो यहाँ पर हमारे सभी टिक्कियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इनको अब हम निकाल लेते हैं। और ये आपकी खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इनको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए, और आप इसको सफ़र में ले जाना चाहें तो आप सफ़र के लिए भी इन टिक्कियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये और चाय के साथ ये टेस्टी सी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसको आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कितनी खस्ता सी और कुरकुरी सी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई। आपको हमारी ये टिक्कियों की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।